ये तस्वीर है दरभंगा जिला के शिवधारा की, जहां सुबह से ही मतगणना प्रारंभ हो चुका था दरभंगा लोकसभा को लेकर के। और दरभंगा लोकसभा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर 1,78,000 मत से विजय प्राप्त कर चुके हैं। अपनी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजद के प्रत्याशी ललित कुमार यादव को कहीं न कहीं बड़ी हार झेलनी पड़ी है। आपको बता दें, दोनों प्रत्याशी बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशी सुबह से ही मतगणना केंद्र में थे। जैसे ही 15-16 राउंड में शुरू से 15-16 राउंड तक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को बढ़त मिलती गई और यह बढ़त कहीं पर भी पीछे होने का नाम नहीं लिया। तो उस समय ललित कुमार यादव मतगणना केंद्र से बाहर चले गए। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उनके पोलिंग एजेंट, उनके जो मतगणना केंद्र पर जो एजेंट थे, उन पर कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ रहा था, जिसको लेकर आरओ को एक लिखित शिकायत दी गई है आपत्ति के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ललित कुमार यादव अपना हार स्वीकार करते हुए मतगणना केंद्र से बाहर निकले। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मोदी मैजिक लोकसभा चुनाव 2024 में काम किया कि नहीं, उन्होंने इस बात से तो इनकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैजिक तो चली है लोकसभा में, जितना मत से गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं, ये गोपाल जी ठाकुर को भी अनुमान नहीं रहा होगा कि 1,78,000 मतों से उनकी विजय प्राप्त करेंगे। ये ऐसा ललित कुमार यादव का कहना। गोपाल जी ठाकुर की जीत जैसे ही लगभग पहुंची अंतिम राउंड में, गोपाल जी ठाकुर के समर्थक भारी संख्या में मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश किए और गोपाल जी ठाकुर का जो मखाना का माला जो सिंबल है उसे पहनाते हुए, कई प्रकार का माला पहना करके अपने प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को मतगणना केंद्र से बाहर ले जाते हुए कार्यकर्ता की ये तस्वीर है। उसके बाद गोपाल जी ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और जो कुछ कहा वो भी आप सुने विस्तार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मिथिला का विकास किया है, निश्चित रूप से यहाँ के जनमानस, जनता जनार्दन का मत था तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मिथिला में एक एक सीट पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी का जीत हुआ है। उसी में दरभंगा के प्रत्याशी एनडीए के रूप में मुझे यहाँ के मतदाता मालिकों ने विजय हासिल दिलवाया। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है उसमें मिथिला का विकास और आगे बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हम बधाई आप लोगों के माध्यम से देना चाहेंगे और यहाँ के मतदाता मालिकों को भी आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई है। पिछली बार की जीत और इस बार की जीत में क्या फर्क है? देखिए, इस बार जो विजय हुआ है वह जो मोदी जी का काम और माननीय नीतीश कुमार जी का जो काम, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उसी का यह जीत है। 90,000 के लगभग आपको कम हो गया। इस कमी को क्या समझते, कहाँ क्या कमी रह गई जिसके कारण जनता? इसकी समीक्षा हम लोग बैठेंगे तब करेंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या प्राथमिकता है? अब यहाँ है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट से एम्स के लिए निर्णय किए हैं, 1264 करोड़ की राशि दिए हैं, डायरेक्टर दिए हैं और वह एम्स बाधित रहा है, तो उसका प्राथमिकता में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा बने, उसके लिए 911 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और रेलवे का अधिक से अधिक विकास हो। आप भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तो मेरा आमस दरभंगा है या रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन का है, समस्तीपुर दरभंगा है या दरभंगा नगर 4 लेन के 11 करोड़ की राशि जो भारत की सरकार ने दी है, सारे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने के लिए 350 लगभग किलोमीटर सड़कें दी है, 94 पुल मिला है दरभंगा को। यहाँ पर जो आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, राष्ट्रीय मखाना केंद्र, एफएम 5 किलोवाट का जो प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं, उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता को बहुत उम्मीद है एम्स को लेकर के, कोई समय सीमा तय किया जाएगा? समय सीमा तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग राज्य की सरकार में थे
तब यहाँ सारा प्रोसेस एम्स के लिए हुआ था। फिर सरकार से हम बाहर हो गए तो बाधित हुआ। अब हम सरकार में हैं तो जीत करके जाने के बाद दरभंगा का एम्स बने, उस पर हम लगेंगे और एम्स यहाँ बने वह सुनिश्चित हो, इसके लिए हम काम करेंगे। केंद्र में जो एग्जिट पोल के को लेकर के जो बताई जा रही थी उम्मीद, उस हिसाब से आपके पास सीट नहीं है, तो अब जो सीटें कम आई वो आपको क्या लग रहा है, कहाँ क्या कहीं? देखिए, हम तो अपने रिजल्ट में लगे हुए थे, अभी तो न टीवी देखे हैं न कहीं किसी से बातचीत हुई है। इसकी समीक्षा हम लोग कल करेंगे। गोपाल जी, महान जनता ने जो निर्णय दिया है हम उसका सबसे पहले सम्मान करते हैं। चुनाव में जीत हार लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले बार जो भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे 2,68,000 से, और उस बार वोट भी इससे कम हुआ था, लेकिन इसके अनुपात में इस बार हमको लगता है 1.5 लाख के अंदर रहेंगे। अभी तो वो काउंटिंग अभी पूरा राउंड का आया भी नहीं है। हाँ, अभी 20 राउंड का आया है। 59,000। हाँ, तो उसको घट बढ़ सकता है। तो लेकिन पिछले बार के अनुपात में यहाँ दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता मालिक का हमको अपार स्नेह और प्रेम मिला। पूरे चुनाव के दरमियान में जो हम घूम रहे थे, फूल माला से हम लोग पूरा कितना ट्रक से उसको ढोना पड़ता, लेकिन दूसरे उम्मीदवार थे उनको क्षेत्र में अब कौन कौन माला पहरा रहा था हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, और कहीं बैठने का जगह नहीं मिलता था। फिर भी जो दरभंगा महान जनता का जो निर्णय है मतगणना के बाद, हम उसका स्वागत करते हैं। और चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र में लगा हुआ रहता है। अभी हम दरभंगा ग्रामीण से विधायक हैं, हम 6 विधानसभा का एज ए विधायक समझ के हम 6 विधानसभा में जो मतदाता मालिक है उनका हम दुख सुख भी सुनेंगे, हम विकास का भी काम करेंगे, और यही हम कहेंगे कि मतदाता मालिक का जो भी निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं। अभी तक जो रुझान आ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जो आप रुझान देख रहे हैं, उसमें आपको क्या, किस सरकार के को लेकर के क्या लग रही है, इंडिया किस स्थान पर? देखिए, अभी तो हम लोग अपने काउंटिंग हॉल में थे, पूर्ण तरह से हम लोग पूरा समीक्षा भी नहीं देखे हैं और देखे भी नहीं हैं। और जो भी हो, हमको तो लगता है इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब दरभंगा के परिणाम से हम लोग देख रहे हैं तो बिहार में लगता है कि हम लोगों का परिणाम थोड़ा जो उम्मीद था उस उम्मीद पर हम लोग नहीं जा। दरभंगा में हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, हम मुख्य का कारण नहीं, पिछले बार जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है 2,68,000 से जीते थे, तो और वोट भी कम हुआ था। इस बार वोट भी ज़्यादा हुआ है, उसके बावजूद भी मतों का जो अंतर हुआ है बहुत कम हुआ है। करीब करीब 1.5 लाख मत से अभी राउंड भी बचा ही हुआ है, तो 1.5 लाख से करीब वो चुनाव जीत रहे हैं, जो कि मतगणना निर्वाची पदाधिकारी जो बता रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग जनता मालिक का आशीर्वाद हमको मिला है। कहाँ क्या कमी नजर आ रही, मतलब क्या कमी रह गई जिसके कारण आप समझ पाई, या देखिए, ये महान जनता है, अब महान जनता का जो भी निर्णय है सर्वोपरि है, और उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं। कहाँ क्या हुआ उस समीक्षा उपरांत हम इस बात को आपको बताएंगे। विधानसभा में भी लूज कर गए, क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से जब देखिए कोई रुझान होता है वोट का, तो कोई इस एक विधानसभा में दूसरा विधानसभा में, या एक पूरा बिहार ही का एक तरह से ट्रेंड चलता है। तो जो भी हुआ हमारे विधानसभा में भी, पिछले बार लोकसभा में 35 या 38,000 से 37,000 से लूज हुआ था। इस बार हमको लगता है, हम तो ठीक से नहीं देखें, 25,000 से 21,000 से। तो ये नहीं है कि विधानसभा में, और भी एक बात और बता दें कि हम अपने विधानसभा में एक दिन के लिए भी नहीं गए, क्योंकि नया 5 विधानसभा क्षेत्र था, उसी में हम घूमते रह गए। पूरे भारत में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा है, बिहार में जहाँ तक देखा जाए आप लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन बावजूद इसके सीटें जो है, अब हम यही कह सकते हैं कि बिहार के जो मतदाता मालिक हैं उनका जो भी निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं, और हम लोग समीक्षा करेंगे कहाँ पर कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, या हमारे कार्यकर्ता साथी से चूक हुई है, या पार्टी स्तर से चूक हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग इसको समीक्षा करेंगे, तब हम लोग इस पर कोई। संख्यक मतदाता कितना आपके साथ रहे इस बार?
नहीं, हम लोगों को तो A to Z देखिए समर्थन मिला है। यदि A to Z का समर्थन नहीं मिलता तो हम करीब करीब 1 लाख से ऊपर वोट से ज़्यादा लाए हैं पिछले बार से, और भाजपा के प्रत्याशी को कम आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का A to Z का प्यार, स्नेह, समर्थन पूरा मिला है। वहाँ आपने देखा कि ललित कुमार यादव ने अपना हार मान लिया। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर विजय प्राप्त कर चुके, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल चुका, डीएम के द्वारा घोषणा कर दी गई है। अब पूरी खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और इस चुनाव और मतदान से पहले जो प्रत्याशियों का दावा था वो दावा आपको कितना कुछ मतगणना में समझ में आया, कमेंट में अपनी राय रखिएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।